भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे मंत्र हैं, इन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही अधिक आप सुगंधित हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। अब बात कर रहे हैं सिंह राशि के राशिफल की, और यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर या आपकी नाम राशि पर आधारित है। 1 सितंबर से लगा करके 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष रहेगा, श्राद्ध पक्ष रहेगा। इस समय काल में पितृलोक से पितृ धरती पर इसलिए आते हैं कि उनके परिवारजन, उनके वंश वाले उनका श्राद्ध करेंगे, उन्हें तर्पण करके तृप्त करेंगे। और यदि पितृ तृप्त हो जाते हैं तो वो सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर के अपने लोक को लौट जाते हैं। तो इस समय काल में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में दूसरे सारे आवश्यक कार्य छोड़ करके पितरों की सेवा करनी चाहिए, अर्पण और तर्पण से श्राद्ध करना चाहिए। ठीक इसके अगले दिन 18 सितंबर 2020 से लगा करके 16 अक्टूबर 2020 तक एक विशेष पर्व या एक विशेष माह का आयोजन होगा, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इस बार आश्विन मास अधिक मास हो रहा है, अर्थात आश्विन मास पुरुषोत्तम मास बना है। तब आश्विन मास में, या ये बोल सकते हैं पुरुषोत्तम मास में, धर्म, कर्म, दान, पुण्य की एक प्रकार से अधिकता देखी जाती है। हर व्यक्ति भागवत कथा का श्रवण करता है, चाहे अपने घर में और चाहे सार्वजनिक आयोजन में। आप अपने घर पर भी चाहें तो भागवत कथा का पाठ कर सकते हैं। इस 1 महीने का समय आपको मिलेगा विष्णु पूजा उपासना के लिए। और यदि हो सके तो एक काम जरूर करें, अपने हाथों से पीपल का पौधा या वट वृक्ष का पौधा कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर के आसपास या मंदिर के प्रांगण में लगाएं। इससे अच्छा और इससे बड़ा काम नहीं होने वाला है। अब बात करें ग्रहों के। सितंबर 2020 में 5 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 2 ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 1 ग्रह जो मार्गी चल रहे हैं वो वक्री हो जाएंगे। तो ऐसा कौन कौन से ग्रह करने वाले हैं? सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो आपकी राशि के अधिपति हैं, सबसे बलवान स्थिति में हैं। वे 16 सितंबर 2020 को अपनी राशि से अगली राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर वो धन और संपत्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर अपना इफेक्ट देंगे। और उस समय बुध के साथ में पहुंच करके बुधादित्य योग भी वापस बन जाएगा। ऑलरेडी बुध उच्च राशि में है। आइए अब बात करें मंगल की। मंगल भाग्य स्थान और सुख भाव दोनों का अधिपति है। आपकी राशि का की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है मंगल। वो मंगल 10 सितंबर 2020 से वक्री हो जाएंगे। तब भाग्य का फल और सुख के फल में कुछ कमी करेंगे, लेकिन नेगेटिव स्थिति नहीं आएगी। 4 अक्टूबर 2020 तक मंगल मेष राशि में रह करके आपको भाग्य और सुख में कुछ कमी के साथ में, कुछ बाधाओं के साथ में शानदार सुख भी देंगे। अब बात करते हैं बुध की। बुध राशि से 11th हाउस अर्थात लाभ भाव के अधिपति और 2nd हाउस के धन और संपत्ति भाव के अधिपति हैं। 2 सितंबर 2020 को बुध सिंह राशि से लगा करके कन्या राशि में आ चुके हैं, अर्थात इस माह के प्रारंभ में उच्चाभिलाषी थे, लेकिन 2 सितंबर से उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि बहुत शुभ स्थिति है, बहुत सुखद स्थिति है। 22 सितंबर 2020 को बुध अगली राशि में अर्थात अगली तुला राशि में पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो 22 सितंबर तक तो बुध की बहुत अच्छी स्थिति धन और संपत्ति में, और साथ ही साथ 11th हाउस इनकम में इंप्रूवमेंट देखने का मौका मिलेगा। आपके लिए गेन की और आपके लिए इन्वेस्टमेंट से गेन की बहुत शानदार संभावना है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि एक त्रिकोण में स्थित है, अपनी मूल त्रिकोण में स्थित है, स्वराशि के हैं, लेकिन इस समय वक्री चल रहे हैं, जो कि 13 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। तब शुभ ग्रह क्योंकि वक्री होने से अति शुभ हो जाते हैं, इसलिए ये बोल सकते हैं कि 13 सितंबर से कुछ कमी के साथ में सुख देंगे। लेकिन 23 सितंबर 2020 को बृहस्पति और केतु की जो युति है, चांडालियों की युति है, उससे केतु अलग हो जाएगा और बृहस्पति अपना पूरा फल आपको दे पाएंगे। भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे और आपकी खुद की लाइफ में इंप्रूवमेंट करेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि आपके कैरियर लॉर्ड है, जो आपके पराक्रम के अधिपति हैं, राशि से 12th हाउस में स्थित है। 12वें भाव में, या ये बोल सकते हैं एक्सपेंसेस हाउस में, शुक्र को बहुत बलवान माना गया है, क्योंकि शुक्र सुख सुविधाओं पर खर्च करवाता है, शुक्र सुख सुविधाएं देता है। तो ऐसी स्थिति में जिसके पास में पैसा होगा वही तो खर्च कर पाएगा।
तो शुक्र यहां बैठ करके आपको एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा देंगे और लाइफ को एक प्रकार से आराम पसंद भी बना देंगे। शुक्र 27 सितंबर 2020 को अगली राशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो कि राशि से 6th हाउस में है, बहुत ज्यादा शानदार स्थिति है, बहुत ज्यादा बलवान स्थिति है, क्योंकि राशि से 3rd, राशि से 6th या राशि से 11th हाउस में शनि बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन शनि इस समय वक्री है, इसलिए कहा जाता है, एक सिद्धांत है, पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। तो यहां पर अति क्रूर हो जाने से भी कोई नुकसान नहीं है। 6th हाउस में रोग और शत्रुओं पर क्रूर हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे, अर्थात ज्यादा आपको शत्रुओं से और रोग से शांत रखेंगे, निवारण करेंगे। सितंबर 29 को शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तब और ज्यादा अच्छे ढंग से या और डायनेमिकली आप पर इफेक्ट करेंगे या आपको राहत देंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु 6 मार्च 2019 से आपकी राशि से 11th हाउस में है, सबसे शानदार स्थिति में है। आपने राहु के कारण बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्लानिंग करके पैसा कमाया है, लेकिन अब वही राहु वृषभ राशि में प्रवेश करने वाला है 23 सितंबर 2020 को। अब आप अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में नई नई योजनाएं बनाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपकी आइडियाज, आपके व्यू, आपकी प्लानिंग सब सक्सेस होगी और आपके कैरियर को 4 चांद लगेंगे। ठीक उसी दिन केतु भी अपनी राशि बदलेंगे और केतु वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति से मुक्त हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं बृहस्पति को मुक्त कर देंगे। तो केतु राशि से 4th हाउस में आने से पारिवारिक सुख की, भूमि भवन सुख की लालसा बढ़ जाएगी, उस और आप एफर्ट ज्यादा करेंगे, अर्थात हर मामले में आप बहुत ज्यादा उन्नति और प्रगति करके अपने परिवार को खुश रखने के लिए साधन उत्पन्न करेंगे। तो ये सारी ग्रह स्थिति जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, 5 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 2 ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं और 1 ग्रह मार्गी से वक्री हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपके मासिक राशिफल में सितंबर 2020 में आपके सेक्टर वाइज क्या क्या फल मिलने वाला है, उसका विश्लेषण करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। दोनों का अधिपति बुध है। 2 सितंबर 2020 से बुध उच्च राशि के हैं, इसलिए इनकम में और धन संपत्ति दोनों में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा शानदार रहेगी, या प्रॉफिटेबल सिचुएशन से आप सामना ज्यादा करेंगे। स्पेशली जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू, नशे पत्ते से संबंधित, ऑफकोर्स लाइसेंस लेकर ही वो काम होता है, गवर्नमेंट की परमिशन से ही काम होता है, उस क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन, जो लोग खेतीबाड़ी से संबंधित काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और साथ ही साथ जो लोग इंश्योरेंस एजेंट है, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आमदनी कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, फाइनेंस का काम, ब्याज बट्टे का काम या बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंगली अपना अचीवमेंट कर पाएंगे या गेन कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग एंकर, जो लोग टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कला क्षेत्र में हैं, अपने कोई न कोई क्रिएशन से बहुत शानदार ढंग से गेन कर पाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी के काम करने वाले, डायमंड के व्यापारी या जौहरी, ये सभी इस समय काल में, गोल्ड और तांबे का काम करने वाले इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे, बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति भी बुध है और उच्च राशि का है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में जो भी इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड पे करेंगे, सिल्वर पे करेंगे या कॉपर में करेंगे, ऑफकोर्स कॉपर जो है कमोडिटी की प्रोडक्ट है, तो जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो उसमें करेंगे। गोल्ड और सिल्वर भी कमोडिटी प्रोडक्ट है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जो लोग शेयर्स में काम करते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर के शेयर, टेलीकॉम कंपनीज के शेयर या इंश्योरेंस कंपनी के शेयर, जो मार्केटिंग का काम करती है, एड एजेंसीज का काम करती है, यदि उनके शेयर्स हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। सब मिला करके सितंबर 2020 में आपकी कैपिटल, आपकी धन संपत्ति में इंप्रूवमेंट आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, भूमि, भवन और वाहन। इस भाव का अधिपति मंगल है और मंगल आपकी राशि से की प्लेनेट भी है, बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में सितंबर 2020 में आपके छोटे भाई बहन
अपने कैरियर में सेटल हो सकते हैं या उनका जॉब कहीं बाहर लग सकता है और वो बाहर जाएंगे, अर्थात अपने जॉब के लिए उनको घर छोड़ करके या स्थान परिवर्तन के उनके योग बन रहे हैं। इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे। सुख के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि मंगल भाग्य भाव में बैठ करके सुख भाव को देखता भी है और साथ ही साथ सुख भाव का अधिपति भी है। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है। सुखों की एक प्रकार से चारों ओर से वर्षा भी होगी और आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संतुष्टिप्रद रहेंगे। माता जी के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, उनके साथ में ट्यूनिंग आपकी अच्छी बैठेगी और उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा या अनुकूल बनने लगेगा। जो स्थिति पहले वीक थी उस संदर्भ में अब जाकर के स्थितियां काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आएंगी, नियंत्रित हो जाएंगी। तो चाहे छोटे भाई बहनों की बात करें, चाहे माता जी की बात करें, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें या आपके सुखों की बात करें, यह स्थिति काफ़ी ज़्यादा संतुष्टिप्रद है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। 4th हाउस से भूमि, भवन, वाहन भी देखा जाता है और साथ ही साथ मंगल जमीन जायदाद का कारक भी है। ऐसी सिचुएशन में सितंबर 2020 में धन और संपत्ति के मामले में भी, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। तो भूमि, भवन और वाहन के मामले में भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप ऐसी जमीन में इंटरेस्ट ले सकते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड हो, और या फिर आप जमीन खरीद करके उसको एक प्रकार से चेंज कराएं या उसको कॉमर्शियल लैंड या रेजिडेंशियल लैंड में चेंज कराने के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन लैंड जो खरीदेंगे वो आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे। इस समय ये योग बने हुए हैं। और जो लोग किसान हैं उन लोगों के लिए समय काल और ज़्यादा बेटर है। अगर उनको आसपास कोई ज़मीन मिल रही है, आपकी ज़मीन के साथ में लगी हुई कोई ज़मीन मिल रही है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और फाइनेंस की व्यवस्था आपकी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। आपको सिर्फ मानस बनाना है। वाहन का योग इस समय काल में नहीं है, लेकिन अक्टूबर में वाहन का योग बनने वाला है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा और संतान का सुख। जहां तक शिक्षा की बात है, यह समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और इस मंथ के एंड होते होते सिचुएशन आपके फेवर में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बृहस्पति जो ही केतु से अलग हो जाएंगे, बृहस्पति का पूरा फल और वो भी पॉजिटिव फल आपको मिलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी सिविल सर्विसेज के अंदर है या राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो लोग कॉमर्स की स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस की स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर्स का कोई एग्जाम दे रहे हैं या वो भविष्य में टीचर या प्रोफेसर बनने वाले हैं, उस क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आर्ट्स और साइंस इनकी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स इस समय कंफर्टेबल रहेंगे। होटल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स, आंखों के डॉक्टर, मेडिकल के स्टूडेंट्स, जियोलॉजी के स्टूडेंट, बॉटनी के स्टूडेंट्स इस समय काल में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से इम्प्रूव करेंगे या उनकी स्टडी में उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति और संतान का कारक दोनों आपकी राशि कुंडली में बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में यह समय काल आपको और ज़्यादा बेटरमेंट देने वाला है। संतान का सुख, संतान से संतान का सुख, और यदि आप अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं तब ऐसी स्थिति में इस समय काल में संतान पाने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। अर्थात आपको कंसीमेंट या आपके जीवन साथी को कंसीमेंट होने का योग भी साथ साथ चल रहा है। तो ये स्थिति सितंबर 2020 संतान सुख के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। संतान की प्रसिद्धि, संतान की सफलता या संतान का बहुत अच्छे ढंग से आचरण करना या आपके साथ में बहुत अच्छे ढंग से डील करना, आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर करना, ये सब कुछ आपको सितंबर 2020 में देखने को मिलेगा। और 23 सितंबर के बाद में संतान सुख में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, अर्थात अल्टीमेट सिचुएशन आ जाएगी संतान सुख के मामले में। तो आप अपनी शिक्षा में भी, और यदि आप विवाहित हैं तो ऐसी स्थिति में संतान सुख के मामले में भी बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका रोग और आपके शत्रु। रोग भी एक प्रकार से शरीर के शत्रु ही हैं, लेकिन यूँ देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं रोगों की। राशि से 6th हाउस से रोग के बारे में विचार किया जाता है।
शनि वहां पर बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर कोई रोगों की संभावना यहां पर नहीं होने वाली है। उल्टा यदि कोई रोग पनपेंगे तो आप उनसे बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, बहुत जल्दी वापस ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग ऑलरेडी कोई न कोई इन्फेक्शन से, कोई न कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनमें से जो भी लोग पेट से संबंधित, वायु विकार से संबंधित, गठिया से संबंधित या दिल से संबंधित और ब्लड प्रेशर से संबंधित, ये जो भी मरीज है, जो मैंने 5 टाइप के मरीज बताए, 5 टाइप की बीमारियां बताई है, इनसे आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी बड़ी बीमारी या कोई भी और दुख परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। राशि से 6 हाउस से शत्रु का भी विचार किया जाता है। शनि यहां भी आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु है और ये जो सिचुएशन है, इस समय जो स्थिति है 16 सितंबर तक, वो षडाष्टक की स्थिति है, अर्थात पिता और पुत्र एक दूसरे से विरोधाभास वाली स्थिति में खड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सरकारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के वाद विवाद से संबंधित आपको फाइट करनी पड़ सकती है, और या फिर कोई पेनल्टी या फिर जुर्माना जैसी स्थिति आ सकती है। उसमें आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 16 सितंबर तक। 16 सितंबर के बाद में आपको विरोधियों या शत्रुओं से भी ज़्यादा लोहा नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सिचुएशन हो जाएगी। और 29 सितंबर 2020 के बाद में आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कंफर्टेबल जोन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख। तो गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख में जो स्थिति है सितंबर 2020 में काफ़ी ज़्यादा सुखद है, या ये बोल सकते हैं कि सितंबर माह में आप नई ऊर्जा, नई ताकत, जोश खरोश या फिर एक प्रकार से इमोशनल होकर के प्यार का लेन देन करेंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस डेवलप होंगे। जो पुराने लड़ाई झगड़े थे वो भी यहाँ आकर के आपके सॉल्व हो जाएंगे, और ससुराल वालों से संबंध भी यहाँ पर आकर के ठीक होने लगेंगे। जो ऑलरेडी कोर्ट तक मैटर गए हुए हैं, वो अगर एक बार किसी मीडिएटर के साथ में बैठ करके बात कर लें तो इस समय काल में सितंबर के एंड होते होते आपके वाद विवाद काफ़ी अच्छे ढंग से सुलझ सकते हैं, अर्थात वो प्रॉब्लम आपकी रिमूव हो सकती है। तो गृहस्थ सुख के मामले में ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी समय काल बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि बृहस्पति की जो पोजीशन है वो 13 सितंबर के बाद में बहुत अच्छी होने वाली है। बृहस्पति 5th हाउस में बैठ करके भाग्य भाव पर, साथ में गेन भाव पर और आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके रिश्ते आने के योग हैं, अर्थात सगाई संबंध फाइनल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि आप अपने जीवन में हावी होने का प्रयास जरूर करेंगे 16 सितंबर 2020 तक। जब तक सूर्य आपकी राशि भाव में विराजमान है, वहां तक आप एक प्रकार से डोमिनेटिंग नेचर के साथ में अपने जीवन साथी पर हावी होंगे। उसके बाद में सिचुएशन काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो प्रेम प्रसंगों के लिए भी सप्तम भाव का बलवान होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में शनि स्वराशि के हैं, वो स्थिति सुखद है। 29 सितंबर के बाद में और ज़्यादा सुखद स्थिति हो जाएगी। फिर राशि से पंचम भाव का जिम्मेदार भी होना है, क्योंकि राशि से 5th हाउस आपकी मित्रता को देखता है। जब तक मित्रता नहीं होगी, जब तक प्रेम प्रसंग कैसा और रिलेशनशिप कैसी, वहाँ पर बृहस्पति स्थित है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में और आने वाले समय में और ज़्यादा बेटर होते चले जाएंगे। तो वो स्थिति भी सुखद है। शुक्र राशि से 12th हाउस में बैठ करके सुख सुविधाएं दे रहा है, अर्थात आपके इमोशन को क्रिएट कर रहा है, प्रेम प्रसंगों में अच्छी सिचुएशन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2020 में आप काफ़ी अच्छे ढंग से अपने रिलेशनशिप को निभाएंगे, अच्छे इमोशंस डेवलप होंगे, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक प्रकार से यह सिचुएशन सीरियस होती चली जाएगी। आप एक दूसरे के साथ में जीवन बिताने के लिए सपने देखने लगेंगे या उसके बारे में विचार करेंगे, बात करेंगे। तो प्रेम प्रसंगों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, और यदि आप सिंगल हैं तो भी कोई न कोई हाथ पकड़ने वाला, किसी न किसी के साथ में बैठ करके इमोशन शेयर करने का मौका जरूर आने वाला है। आइए अब बात करते हैं भाग्य के परसेंटेज की, कि सितंबर 2020 में आपको भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा। भाग्य के लिए राशि से 9th हाउस जिम्मेदार होता है। 9th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि आपकी राशि का की प्लैनेट है, और 4 अक्टूबर 2020 तक यही स्थिति रहने से
सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति रहेगी भाग्य के सपोर्ट की। 75% से ज़्यादा आप भाग्य का सुख इस मामले में, इस माह में ले पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा यदि आपको चाहिए तो अपने कर्म पर विश्वास करें, अतः जो कर्म करेंगे उसके आधार पर ही भाग्य का फल मिलेगा। तो कर्म ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जितने ज़्यादा समय तक आप कर्म करेंगे उतना ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का फल आपको मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर। सितंबर 2020 में जो राजनीति में है, जो भी लोग डॉक्टर्स हैं या मेडिसिन का काम करते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी ट्रेडिंग एजेंसी है, या जो लोग कला से संबंधित काम कर रहे हैं, टीवी या फिर फिल्म लाइन के सेक्टर में कोई न कोई काम कर रहे हैं, किसी न किसी मीडिया सेक्टर में हैं, जो लोग एंकर्स हैं, जो लोग अपना चैनल चलाते हैं, उन लोगों के लिए समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का काम करते हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, या फिर खेतीबाड़ी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का काम करते हैं, खाद और बीज का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग स्टॉक एक्सचेंज या जो लोग ऊन का काम करते हैं, वो लोग भी इस समय काल में ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से अपना कामकाज बढ़ा पाएंगे या नॉर्मल श्रेणी में आने लगेंगे, क्योंकि इस समय काल में लोगों का काम धंधा काफ़ी ज़्यादा चौपट हो गया है, बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड में आ गए हैं। वो लोग जो मैंने सेक्टर्स बतलाए हैं काफ़ी तेज़ी से नॉर्मल या उससे ज़्यादा स्थिति में जाएंगे। और यूँ भी इस समय सितंबर 2020 में 27 सितंबर 2020 तक शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है, शुभ स्थिति में। वहाँ तक आप बहुत आराम से कंफर्टेबली अपना काम, अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाएंगे। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है उन लोगों को भी जॉब मिलने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं प्रबल है। उन लोगों को अप्रोच जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करें पिता के सुख की। तो सितंबर 2020 में आपके पिताजी आप सभी पर हावी रहेंगे। पिताजी किसी की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ सुनाने का काम करेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में जो आपकी डिमांड है उसे ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इस समय काल में आप उनसे जो भी बात करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेगा, अर्थात इस समय वो बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से बलवान है। आइए अब बात करें एक विशेष सेगमेंट की, वो है हाउसवाइफ के लिए, घर की महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का लगभग मैक्सिमम हिस्सा वो संभालती हैं। चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो परिवार को संभालना हो, आपके पेरेंट्स को संभालना हो, आपकी खुद की आवश्यकताओं का ध्यान रखना हो, पूरे घर का मैनेजमेंट, एक प्रकार से आपकी होम मिनिस्ट्री वो संभाल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2020 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर संभावना है। आपका जीवन स्तर काफ़ी सुधरेगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, चाहे वो संतान का सुख हो, चाहे वो गृहस्थ सुख हो, ये सारे मामले आपके पक्ष में ज़्यादा रहेंगे। और आने वाले समय में 22 सितंबर 2020 के बाद में जो आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा है वो पूरी होने के योग हैं। आपकी संतान और आपकी सास वो भी सितंबर 2020 में आपका सपोर्ट करेंगी, आपके साथ में खड़ी होंगी। लेकिन आपको अपने खुद के लिए सावधान रहना पड़ेगा। आप हेल्थ वाइज परेशान हो सकती है और साथ ही साथ आपको सर में चोट लग सकती है या पाँवों में चोट लग सकती है और या फिर आप फिसल सकती हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान आपको देना है हेल्थ सेक्टर में, और या फिर आकस्मिक विपत्ति से संबंधित आपको सामना करना पड़ सकता है, जो कि लापरवाही का भी एक साधन हो सकता है। इतना सा ध्यान रखेंगी तो सितंबर 2020 आपके लिए काफ़ी अच्छी मेमोरी लेकर के आ रहा है। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी राशि से संबंधित सबसे ज़्यादा उपाय करता है, क्योंकि उसे सामान्य तौर पर अपनी राशि तो पता होती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे वो अपनी राशि का रत्न पहन करके घूम रहे होंगे, राशि से संबंधित पूजा पाठ करेंगे, राशि के जो स्वामी हैं उनके मंदिर जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी राशि का रत्न तो धारण करें, उसके साथ में अपनी राशि का तिब्बती लक्ष्मी यंत्र और अपनी राशि का ही 15 का यंत्र, जिसे पंचदशी यंत्र कहा जाता है, यदि इन दोनों के साथ में आप रत्न एक साथ में जड़वा लेते हैं, अर्थात माणिक्य आपकी राशि का
पंचदशी यंत्र और आपकी राशि का ही तिब्बती लक्ष्मी यंत्र, इसका एक साथ में लॉकेट अगर आप बना करके धारण करते हैं तो आपकी राशि के सद्गुणों का विकास होगा, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके बुद्धि बल में वृद्धि होगी, आपको भाग्य का सुख मिलेगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आपको हासिल होगी। ऐसी स्थिति में आपको इस बारे में प्रयास जरूर करना चाहिए। ये जो राशिफल है आपकी राशि के आधार पर है और ये राशिफल का अर्थ ये नहीं है ये सारी स्थितियां आपके ऊपर ही घटित होगी। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जो आपने संतान का बतलाया है, हमारी तो उम्र इतनी हो गई है, हमारे को संतान कहाँ से होगी। तो ऐसी स्थिति में आप एजुकेशन भी कहाँ से ले पाएंगे या आप नौकरी भी कहाँ कर पाएंगे, और जो नौकरी कर रहे हैं वो बिजनेस क्यों कर पाएंगे। तो जो जो सेक्टर आपकी राशि के हैं आप उसमें से यदि एक हैं तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि सारी स्थितियां सिर्फ एक राशि वाले व्यक्ति पर या सिर्फ आप पर ही घटित होगी। इतना सा सोचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप में एबिलिटी बहुत है लेकिन उस एबिलिटी का आपने उपयोग नहीं किया है, संभावनाएं तलाश करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर संभावनाएं बहुत होती है लेकिन वो हीरे को पहचानने वाले लोग नहीं होते। आपको खुद को भी पता नहीं है कि आप कितने बड़े आदमी बन सकते हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, कितने सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यदि आपको समय से पहले पता चल जाता है तो आप उस बारे में ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। और यदि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि आप बहुत बड़े राजनेता बन सकते हैं तो आप अभी से ही उन संभावनाओं पर काम करेंगे। हो सकता है स्कूल से ही, हो सकता है कॉलेज से ही राजनीति में आएंगे या छात्र नेता बन जाएंगे, छात्र राजनीति में आगे आ जाएंगे। तो उन संभावनाओं को देखने के लिए आपकी जन्म कुंडली सबसे बड़ी मददगार बन सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली से संबंधित संभावनाएं तलाश करनी चाहिए, फ्यूचर में झांकना चाहिए, जो आपकी समस्याएं उनका समाधान ढूंढना चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। और बिजनेस करना चाहिए तो ब्रांड का नाम क्या रखना है, फर्म का नाम क्या रखना है, कौन सी दिशा आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, आपको किस सामान का ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सा सामान मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, आपको खेतीबाड़ी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ये सारी स्थितियां आपको पता चल सकती है आपकी जन्म कुंडली से। तो इसलिए आपको सीरियस होकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल होते रहते हैं वो ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करना है। वो आपको टाइम स्लॉट बुक करने में हेल्प करेंगे। और या फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं तो आपको रिप्लाई जरूर आएगा। और जब टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा तब आप और मैं सिर्फ आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर या आपकी एम्बिशन पर ही बात करेंगे। और जो भी उपाय होगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उपाय ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो नेगेटिव है उनको आप शांत करेंगे और जो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनको और बलवान करेंगे। तो जो आपके अंदर सद्गुण है उनको और ज़्यादा विकसित करिए और जो आपके अंदर कमियां हैं उनको आप सुधारिए। और या आपके अंदर जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उसको आप निकालेंगे, उसको आप शांत करेंगे। तो यही सब उपायों से ही जाना जाता है। और उपायों का मतलब एलिमेंट साइंस है। हर ग्रह के अंदर एक तत्व है, कौन सा तत्व बढ़ाना है, कौन सा तत्व को शांत करना है, ये एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।